हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का पिछले ईयर का पेपर लेके आ गए हैं और हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी थी। ए अमिताभ बच्चन, बी नरेंद्र मोदी, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी रतन टाटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखने वाले थे भाई नरेंद्र मोदी जी। ये करंट अफेयर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है, वह किस समूह में आता है। ए समूह 16, बी समूह 17, सी समूह 18, डी समूह 19। तो ये भाई आता है ये समूह 17 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 वाला तत्व किस समूह में आता है। समूह ए समूह बी 16, बी समूह 17, सी समूह 18, डी समूह 19। तो ये आता है भाई समूह 18 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है। ए कालिदास, बी विशाख दत्त, सी बाण भट्ट, डी विष्णु शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं भाई ये हैं विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांस्य यानी ब्रोंजीन मिश्र धातु किससे बनाई जाती है। ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और निकिल, डी तांबा और सीसा। तो ये कांस्य मिश्र धातु भाई ये बनाई जाती है तांबा और टीन के मिश्र धातु से। सही आंसर हो जाएगा बी तांबा और टीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन शरीर के किस अंग से निकलता है। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी थायराइड। तो इंसुलिन भाई मनुष्य के अग्नाशय से निकलता है, मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है। ए सीसा, बी यूरेनियम, सी प्लूटोनियम, डी स्वर्ण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणु सारणी में भाई जो सबसे भारी तत्व है ये है यूरेनियम। आप लोग कमेंट कीजिए परमाणु सारणी में भाई कितने तत्व हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूज वायर किस मिश्र धातु से बनाया जाता है। ए तांबा और जिंक, बी सीसा और टीन मिश्र धातु, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये फ्यूज वायर भाई ये बनाया जाता है सीसा टीन मिश्र धातु से। ऑप्शन बी सीसा टीन मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। ए 7, बी 5, सी 2.5, डी 9.5। तो सिरके का पीएच मान भाई होता है ये 2.5। तो यानी सिरका भाई अम्लीय होता है। जो 7 होता है वो उदासीन और जो 7 से ऊपर होता है वह क्षारीय होता है। जो 7 से नीचे होता है वह अम्लीय होता है। तो ये 7 से नीचे इसलिए अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेल का दिया ऑयल लैंप कौन सा सिद्धांत पर काम करता है। ए चुंबकीय प्रेरण, बी केपलर क्रिया, सी तापीय विस्तार, डी दबाव अंतर। तो आपका सही आंसर है तेल का दिया ये भाई ये केपलर क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन बी केपलर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, घर में इस्तेमाल होने वाला चीनी टेबल शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, इसे क्या कहते हैं। ए स्टार्च, बी सुक्रोज, सी डेक्सट्रोज, डी लैक्टोज। तो घर में इस्तेमाल होने वाला शुगर भाई ये बनता है, इसे कहते हैं हम लोग सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए 206, बी 250, सी 270, डी 320। तो एक बच्चे के शरीर में भाई 270 से 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मछली के दिल में कितने कच्चे होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो मछली के दिल में भाई 3 कच्चे होते हैं और मनुष्यों के दिल में 4 कच्चे होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय।
क्वेश्चन नंबर 14 है, बेंजीन अणु में कितने दोहरे बंध होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो बेंजीन अणु में भाई 3 दोहरे बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक वर्ग सारणी में कुल कितने तत्व हैं? ए 110, बी 128, सी 120, डी 126। तो आधुनिक वर्ग सारणी में भाई अभी 128 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? ए 6 आवर्त और 16 समूह, बी 7 आवर्त और 18 समूह, सी 8 आवर्त और 18 समूह, डी 7 आवर्त और 17 समूह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में भाई ये है 7 आवर्त और 18 समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, रासायनिक राशि किस समूह में आता है? ए समूह 16, बी समूह 17, सी समूह 18, डी समूह 19। तो रासायनिक राशि ये भाई आता है समूह 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने परतों वाली पहली और दूसरी अवधि समान संख्या के तत्वों की होती है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। तो ये भाई होती है तीसरी तीसरी ऑप्शन बी तीसरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णिक पदक पाने के लिए निकी ओलंपिक मेडल के मुख्य धातु कौन सी होती है? ए स्वर्ण, बी चांदी, सी कांच, डी एल्युमिनियम। तो स्वर्णिक पदक पाने के लिए भाई ये चांदी होती है। 20 है, तो कोयो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लोहा पदक किस देश को हराकर जीता था? ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मन, डी बेल्जियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई जर्मन को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं भाई बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विंध्या पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? ए सिंध और अरावली, बी अरावली और सतपुड़ा, सी हिमालय और अरावली, डी सतपुड़ा और सी। तो आपका सही आंसर अरावली और सतपुड़ा से घिरा हुआ है।